अशोक ग्रोवर। रतिया दस्तक पर आपका हार्दिक स्वागत है। चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब चुनाव प्रत्याशी गांव में जा रहे हैं, वोट टू वोट मांग रहे हैं और चुनाव पूरे यौवन पर है। मेरे साथ भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल जी मौजूद हैं। आज बातचीत करते हैं उनसे, जानते हैं कि उनकी जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी, किस तरह उनका प्रचार चल रहा है। मैडम, रतिया दस्तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, एक कल आपने हलचल मचा दी कि डिप्टी सीएम की दावेदार मैं हूँ, जी क्या मामला कैसा ये पूरा? नहीं, देखिए, ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे उनकी इच्छा है ये कि हरियाणा के अंदर जो है वो पहली महिला जो है वो डिप्टी सीएम होनी चाहिए। तो मैंने तो उनके जो आशीर्वाद है उसी पे फूल चढ़ाने का काम किया है कि बिल्कुल जो है इसके ऊपर मुझे लगता है कि हमारी सरकार विचार करेगी। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय यशस्वी नायब सिंह सैनी जी, उनके नेतृत्व में जो है वो हरियाणा चहुमुखी विकास कर रहे हैं और ऐसे उसमें हमारी तीसरी बार सरकार बनती है। तो उसमें अगर एक महिला को और दलित को और जो है हमारे इस इलाके का एक रिप्रेजेंटेशन अगर होता है तो मुझे लगता है कि जरूर संगठन इस पे विचार करेगा। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह कुमारी शैलजा ने बोला था कि मैं दलित हूँ और मैं सीएम बनना चाहती हूँ, जी क्योंकि मेरी भी उपेक्षाएं हैं, पार्टी में रहकर हर कोई दावा कर सकता है। जी उसके बाद बीजेपी में हालांकि नायब सैनी को पहले डिक्लेयर किया कि वो सीएम वो बनेंगे, जी और अब सबसे बड़ी बात ये है कि अनिल विज ने भी पिछले दिनों बोला था कि सीएम मैं भी हो सकता हूँ। जी अब आप कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम आप भी हैं, हो सकती हैं, जी क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है चुनाव मैदान में हैं और तीसरी बार हमारी सरकार बनती है। तो उसके अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि समर्थकों का एक मन होता है, एक भाव होता है, उनकी इच्छा होती है कि जो है हमारा जो नेता है वो एक ओहदे पर पहुंचे ताकि वो पूरे इलाके को ठीक तरीके से जो है उसका प्रतिनिधित्व कर सके। और खासकर जो है महिला होने के नाते और दलित वर्ग से होने के नाते हमारे समर्थकों की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी अपेक्षाएं कहीं से गलत हैं। अगर वो ऐसा चाहते हैं, अगर उनकी ऐसी इच्छा है, तो मुझे लगता है संगठन जरूर इस पर विचार करेगा। अगर आपको रतिया से विधायक चुना जाता है जी, तो आपका पक्का मन है आप डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये संगठन ने और जनता जनार्दन ने जो है वो निर्णय करना होता है। जनता जनार्दन मन बना चुकी है मुझे यहाँ से विधायक बनाने का, और आगे जो है क्या ओहदा देना है, क्या पद देना है, ये निर्णय हमारे संगठन शीर्ष नेतृत्व लेगा। और आज तक शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कभी निराश नहीं किया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारे समर्थकों की हो सकता है कि मन की मुराद पूरी हो जाए। नौकरी छोड़ने के बाद ये तीसरा चुनाव है आपका। जी तो पहला चुनाव जो अलग तरह का था, जी दूसरा जो सांसद का चुनाव था 9 हल्के थे, बिल्कुल तीसरी बार फिर आप वही पुरानी जगह रतिया विधानसभा में आई हैं। जी। किस तरह का माहौल लग रहा है? लोगों से संपर्क है वो किस तरह का हो रहा है आपका? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा समर्थन है, क्योंकि गरीब जनता जो है ना उसका समर्थन मेरे साथ है। जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, वो लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। आज आप किसी भी घर को आप टच करके देखिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहायता उसको सरकार की तरफ से जरूर मिलती होगी। आयुष्मान योजना के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है 5 लाख रुपए तक के उनके परिवार को मिल सकती है। और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये बात कही है कि अगर आप तीसरी बार हमारी सरकार बनाते हो तो उस 5 लाख रुपए को हम बढ़ाकर 10 लाख रुपया करते हैं। और 5 लाख रुपया जो है वो 70 साल के ज़्यादा उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग से कर देंगे। और मेडिकल फैसिलिटीज़ में आप देखिए, हमारी सरकार ने कहा है कि अब तीसरी बार हमारी सरकार बनाने पर डायलिसिस इतना महंगा पड़ता है और जो डायग्नोस्टिक्स का है, ये डायग्नोसिस भी और डायलिसिस भी, ये दोनों सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो है हमारी सरकार लेकर आई। सिलेंडर के लिए आप देखो, इतनी मारामारी होती थी कि एमएलए एमपी तक की सिफारिशें लगती थी यहाँ पर गैस के सिलेंडर लेने के लिए, और अब देखिए कि घर पे जो है वो गैस के सिलेंडर पहुँचाए जाते हैं। राशन जो है हमारी माताओं बहनों को मिल रहा है, और हमारी सरकार ने ये भी कहा कि 2100 रुपये हमारी माताओं को मिलेगा। हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी और हम 2100 रुपया हर हमारी माता बहन के खाते में देने का काम करेंगे। आपने सुना होगा कुछ समय पहले कहा जाता कि उड़ता पंजाब, क्योंकि नशे में युवा दलदल में फंस गए थे। लगभग जो पंजाब है वो नशे के कारण
कई युवाओं को खो चुका है, कई युवा पंजाब छोड़ के विदेशों में सेटल हो चुके हैं। तो अब उसके बाद अब उड़ता रतिया बनता जा रहा है, युवा नशों में फंस रहे हैं। अगर आप जीतते हैं तो प्राथमिकता क्या होगी इसको लेकर? देखिए, मुझे ये लगता है कि शायद परमपिता परमात्मा ने मुझे रतिया की जिम्मेवारी इसीलिए दी है कि मैं यहाँ पर जिस तरह से हमारा युवा जो है वो नशे के दलदल में फंसता जा रहा है, उसको मैं आप सब लोगों की मदद से बाहर निकाल सकूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इसको जिसको बोलते हैं ना कि एक सबसे ज़रूरी प्राथमिक तौर पर मैं इस बात को लूँगी कि मैं कैसे सभी संस्थाओं के साथ मिलकर, आप जैसे मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर, जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं उनके माता पिता के साथ, उनके परिवार के साथ मिलकर, स्कूल कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल के हमारे जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ मिलकर, बच्चों के साथ जो है अलग अलग मीटिंग्स करके हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर सख्ती से हम एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इसमें लगाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम सब मिलकर इस मुहिम को पकड़ेंगे तो हम कामयाब होंगे अपने बच्चों को नशे से दूर करने में। एक मैडम सबसे ज़्यादा यहाँ पे घग्गर नदी का पूरा मामला है, क्योंकि यहाँ पे जो दूषित पानी हो चुका है वाटर लेवल भूमि का, तो बीमारियाँ फैल रही है, कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसको लेकर क्या कदम उठाओगे आप अगर जनता मौका देती है तो? देखिए, बिल्कुल इसमें मेरी प्राथमिकता रहेगी ये भी कि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। और मुझे जहाँ तक देखने में आया है कि इस इलाके में कैंसर के पेशेंट्स जो हैं बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। हम इस बात की रिसर्च करेंगे कि उसके पीछे के कारण क्या है। क्या उसके पीछे का कारण पानी है? क्या उसके पीछे का कारण जो हमारी यहाँ पर फसल उगती है वो है, हमारा खान पान है? तो इसके पीछे के क्या कारण है वो ज़रूर जानकारी हासिल करने के बाद हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम यहाँ पर खान पान जो है और पानी की समस्या है उसको ठीक ठाक रखें, ताकि पीने का पानी स्वच्छ आए और सभी स्वस्थ रहें। ये मेरी प्राथमिकता है। जो घग्गर का पानी है उसको कहीं चेक भी कराया जाएगा इसको लेकर? क्या वही कारण है मेन? नहीं, बिल्कुल लैब्स के अंदर जो है इसके पानी की जो है गुणवत्ता को चेक कराया जाएगा। कहाँ करवाया जाएगा? उसके बाद में लैब्स में देखिए जो, और आपको मालूम होगा कि सॉइल हेल्थ के लिए हमारी जगह जगह पर जो है वो लैब बनाई गई और उन लैब्स के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जाती है। उसी तरीके से पानी की गुणवत्ता की जांच भी जो है लैब्स के अंदर करवाई जाएगी और उसके बाद उसमें क्या कमी है, क्या उसके अंदर हम और जो है ऐड कर सकते हैं, क्या उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब जो है हम देखने के बाद कोशिश करेंगे कि गुणवत्ता जो है वो बढ़े। एक युवाओं के लिए रोजगार की बात है जहाँ तक, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, उसको लेकर युवा नशों में ज़्यादा फंसता जा रहा है। इसको लेकर कोई कदम उठाया जाएगा ताकि ऐसा कोई यहाँ पे इंडस्ट्री आए जिसको लेकर यहाँ पे काम हो सके, युवा नशों से बचे? हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो घोषित किया है उसमें हमारी पार्टी संगठन ने ये बात रखी है कि जैसे खरगोदा के अंदर जो है इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, उसी तरीके से हम पूरे हरियाणा के अंदर 10 औद्योगिक शहर बनाएंगे और उसके अंदर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा कि स्थानीय 50,000 युवाओं को उसके अंदर जो है प्राथमिकता के साथ नौकरी दी जाएगी और इसके साथ साथ 2000 नौकरियां हमारी सरकार जो है वो निकालेगी और बिना खर्ची बिना पर्ची के हमारे बच्चों को फिर से नौकरियां मिलेंगी। आप ये देखना कि जिस तरह से 10 सालों में मिल रही थी, अभी कल ही मुझे रामनगर जो है वहाँ पर उस कॉलोनी में जाने का मौका मिला। आप ये देखिए कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बहुत ही गरीब एक हमारा भाई, उसके 2 बच्चे नौकरी लगे हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसकी खुशी का कि जो है बिल्कुल कोई छोटी सी बिल्कुल रेहड़ी लगाकर, उसमें भी रेहड़ी में भी आप ये देखिए कोई गोलगप्पे जो है एक जगह पर खड़े होकर सिर्फ कुछ गोलगप्पे बेचकर जो अपनी आजीविका कमा रहा था, उसके 2 बच्चे नौकरी लग गए हैं और उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं था। तो ऐसे बहुत से परिवार हैं कि जो बहुत गरीब हैं, जिन्होंने सपने में ये सोचा नहीं था कि ये वो इलाका है कि जहाँ बिना खर्चे बिना पर्ची के कुछ नहीं होता था। तो ऐसी जगह पर भी हमारे बच्चे अगर नौकरी लगेंगे बिना खर्चे बिना पर्ची के, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मन बना चुकी है, मुझे यहाँ से विधायक बना के विधानसभा भेजेगी और तीसरी बार फिर से कमल का फूल खिलाकर माननीय नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक मैडम किसानों की नाराजगी है कुछ हद तक, अभी गांव में भी इश्तिहार लगाए जा रहे हैं किसान संगठनों द्वारा कि भाजपा को वोट नहीं देना, उनकी नाराजगी कैसे दूर करोगे? देखिए, किसानों का जो मुझे लग रहा है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो
किसी भी तरीके से इस तरह का कोई वो ऐसा नहीं माहौल बनाना चाहते, क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं। लेकिन उनकी आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि किसान भाई भी इस बात को लेकर सचेत हैं और वो उनको जगह जगह पर इस बात को लेकर लगाम लगाते हैं कि आप लोग को अगर अपनी बात रखनी है तो आप आराम से, धीरे से, शांत होकर अपनी बात कह सकते हैं। हम आपकी बात सुनने के लिए तो बैठे हैं, हमें अपनी बात कहने दीजिए, आप अपनी बात कहिए। लेकिन वहाँ पर जो है ऐसा जो है हंगामा खड़ा करना, कोई और किसी के साथ मार पिटाई करना, तो ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और ये ज़रूर जो है कोई ना कोई असामाजिक तत्व बीच के अंदर घुसकर इस तरह का काम करने की कोशिश करते हैं। हमारे किसान भाई जो हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं और जो है उनका पूरा समर्थन हमें मिला है। खासकर बात करूं कि इस बार रतिया में ये भी मांग है कि एक महिला हमारे विधायक बने, क्योंकि महिलाओं की ज़्यादा डिमांड आपके पास हो रही है। क्या कह रही है महिलाएं इसको लेकर? महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाओं ने मन बना लिया है कि पहली बार जो है वो रतिया से अब की बार एक महिला को विधायक बनाया जाए। अब तक जो है यहाँ पर जेंट्स रहे हैं, लेकिन वो पहली बार चाहते हैं कि एक महिला भी यहाँ से विधायक बने। और इस इलाके का विकास बहुत ज़रूरी है। ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। 88% यहाँ पर जो है वो पिंड के इलाके हैं, गांव के इलाके हैं और इसलिए जो है सिर्फ 12% शहरी इलाका है ये। तो इस इलाके का विकास, इस इलाके का विस्तार, इस इलाके को ठीक तरीके से जो है इसकी डेवलपमेंट हो सके, ये मेरी बहुत पुरजोर कोशिश रहेगी। इस बार बीजेपी का नारा है कि तीसरी बार नैब सरकार। क्या लगता है हैट्रिक बजेगी इस बार? बिल्कुल बजेगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, बहुत ही नम्र स्वभाव के सौम्य मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि आज से पहले इतने मुख्यमंत्री इतने साधारण हम्बल बैकग्राउंड का मुझे नहीं लगता कोई भी मुख्यमंत्री रहा होगा। तो ये हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, इसमें नॉन स्टॉप जो है वो काम हो रहे हैं, नॉन स्टॉप तेज गति के साथ जो है विकास हो रहा है और नॉन स्टॉप बच्चों की जो है बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां लग रही हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में तीसरी बार फिर से कमल का फूल खिलेगा और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कल टोहाना में अमित शाह जी आए थे, कार्यकर्ता बहुत वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल। क्या मंत्र दे के गए हैं वो ऐसा कार्यकर्ताओं को जीतने के लिए? वो हमारे चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनको तो देखते ही कार्यकर्ताओं में एक अलग सा जोश और जुनून आ जाता है। और आपने देखा होगा कि कैसा माहौल वहाँ पर था और बहुत खुश थे सभी। और वो सब बिल्कुल ये कह के गए हैं कि आप जो है हमारी फतेहाबाद की तीनों विधानसभाएं जो हैं उनमें जिताकर और आप जो है यहाँ पर तीसरी बार फिर से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। और उसके बाद जब डबल इंजन की सरकार होगी, ऊपर माननीय मोदी जी हैं और नीचे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो आप देखना कि विकास कितनी तीव्र गति से होगा। आप रतिया वासियों को मैसेज क्या देना चाहोगे? रतिया वासियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि रतिया वासियों, ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, इस इलाके के विकास के लिए, इस इलाके को अच्छी शिक्षा देने के लिए, इस इलाके को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, इस इलाके को अच्छे खेल के मैदान देने के लिए मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि आप सब जो है अपनी बहन को, अपनी बेटी को, सुनीता दुग्गल को, अब की बार एक महिला को, पहली बार एक महिला को रतिया से विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करें। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पूरी 90 की 90 विधानसभाओं में हम हरियाणा के अंदर रतिया विधानसभा को नंबर 1 पर लेकर आए। ये थे भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल। और हालांकि इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो विधायक बनी तो डिप्टी सीएम की कुर्सी तक भी जरूर पहुंचेंगी। अशोक ग्रोवर, रतिया दस्तक।